बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया यूक्रेन जंग की तमाम ताज़ा तरीन और अथेंटिक अपडेट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नवा दिन शुरू हो चुका है और इस वक्त रशिया का यूक्रेन पर हमला भी जारी है और एडवांसमेंट भी जारी है, और रशिया का बिल्कुल जो प्लान था उसके ऊपर रशिया अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में रात गए और सुबह कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है। ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका, या फिर अगर ये कहा जाए कि पूरे का पूरा नेटो इस वक्त हिलकर रह गया है, क्योंकि यूरोप का, बर्रे आज़म यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, ना सिर्फ उस पर रात गए हमला होता है बल्कि वहां पर बड़े पैमाने पर आग लगती है। रूस की फौजें उसका घेराव करती हैं, और जाहिर बात है एक न्यूक्लियर प्लांट जो है उसमें से ताबकारी तमाम तर चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, बड़ी सेंसिटिव जगह होती है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और किस तरह से इस वक्त रूस के अंदर बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि खेल को अब आखिरी मरहले में ले जाने के लिए और इस पूरे की पूरी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कुछ इख्तियारात चाहिए होंगे, और वो इख्तियारात मार्शल लॉ के बगैर नामुमकिन है। उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। जबकि नेटो की इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी कि नेटो ममालिक के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक के वज़राए खारजा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वज़राए खारजा, उनकी मीटिंग जो है ना सिर्फ वो बुलाई गई है बल्कि ये बड़ी अहम मीटिंग है। इससे पहले अमेरिका के वज़ीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पहली मरतबा धमकी भी दी है, वरना इससे पहले तो वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन अब हालात भी उसी जानिब जा रहे हैं और चीज़ें इस तरह से महसूस हो रही हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, चीज़ें फिसल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो एक जंग है उसका माहौल बन रहा है आलमी जंग का। बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके हवाले से ये खबर देखें। ज़ेलेंस्की सर्वाइव्स एट लीस्ट 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इन डेज, और ये नाज़रीन कराम इस वक्त बताया गया है कि 3 मुख्तलिफ कातिलाना हमले जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर करवाए गए हैं वो नाकाम हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर। और ये कहा गया है कि पैरामिलिट्री वेंगर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडो हैं, यानी कि जो रमज़ान कादरोव की फोर्स है उसके स्पेशल टीम, और एक और रशिया की पैरामिलिट्री वेंगर ग्रुप है, वो नाज़रीन कराम इन्हें मारने के लिए आई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अलबत्ता इन्हें इंफॉर्मेशन लीक हुई और इन्हें जब टिप ऑफ मिला, और उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो कि रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अंदर कोई एंटी वॉर लोग जो हैं, जो जंग नहीं चाहते, कुछ इस तरह के गद्दार जो अंदर से हैं, इत्तलात अब ये यूक्रेनियन पेपर्स कह रहे हैं कि वरना हम ये असैसिनेशन अटेम्प्ट इतने सोफिस्टिकेटेड थे, इतने वेल प्लान थे कि कभी भी इन्हें नाकाम ना बना सकते। लेकिन ये 3 कातिलाना हमले हुए हैं, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अभी भी कीव के अंदर मौजूद है और वहाँ से निकलने से इनकार किया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब नाज़रीन कराम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सबर भी जवाब दे रहा है, क्योंकि उसे सब कुछ फॉलिंग अपार्ट, जिसे होता है ना कि आप यू कैन सी एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ और रेत की तरह यूक्रेन फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा मुतालबा जो कि सीधी सीधी जंग कराएगा, एक दिन भी नहीं लगेगा आपकी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, जो यूक्रेन कर रहा है वो नो फ्लाई जोन है। यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूरोप और नेटो ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दें, यानी यहां पर रूस का एक लड़ाका तैयारा भी उड़ा तो वो उसे उड़ा के रख दें, तबाह कर दें। और अगर रूस के लड़ाका तैयारे को नेटो या अमेरिका या यूरोप का कोई मुल्क तबाह करता है तो रूस तो चुप नहीं बैठेगा, उसके बाद तो सीधी जंग है। और आप एक दिन भी, मैंने बहुत बड़ा फिगर दिया है, मैंने इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये फिर चंद घंटों की बात है, चंद ही घंटों के अंदर पूरी की पूरी जंग जो है वो अपना रुख चेंज कर लेगी। लेकिन अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें। ज़ेलेंस्की, क्लोज द स्काई और गिव अस एयरक्राफ्ट। व्हाइल टॉकिंग विद मीडिया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कॉल्ड ऑन नेटो टू क्लोज द स्काई ओवर यूक्रेन। ही आस्क्ड हाउ मेनी मोर यूक्रेनियंस हैव टू बी इंजर्ड फॉर दिस डिसीजन टू बी मेड
इफ़ इट कांट बी मेड गिव अस प्लेन्स, या फिर अगर ये डिसीजन नहीं ले सकते तो हमें जहाज़ दे दो, क्योंकि अब हमें ये खेल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि वो 70 प्लेन्स जो हैं जिनका वादा यूरोप ने किया था, जो पोलैंड में पहुंच चुके हैं, जिन्हें लेने यूक्रेन के पायलट पहुंच चुके हैं, यूरोप अभी तक उस पर भी रिलक्टेंट है। उसका फैसला कहां पर होना है? आप ये नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहले आप ये देख लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नेटो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और ये नाज़रीन कराम आज यानी कि नेटो हेडक्वार्टर के अंदर 4 मार्च को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जानी है, और ये मीटिंग इन पर्सन बुलाई गई है, यानी ऑनलाइन नहीं है। और इसे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसे बाकायदा तौर पर चेयर करेंगे। इसके अंदर तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने इस वक्त अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, अमेरिका का महकमा जो दिफा है, उसने एक स्टेटमेंट दी, आप देख सकते हैं, एलाइज विल प्रोटेक्ट डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, सेज सेक्रेटरी जनरल। के एलाइज जो हैं, जो इत्तहादी हैं, वो एक एक इंच की जो नेटो की टेरिटरी है उसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि 2-3 इकदामात हुए हैं, रोमानिया का जहाज़ गिरा है, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और मुल्क है इनका, जिसका बाकायदा तौर पर जो बहरी जहाज़ है उसे गिराया गया है, नेटो का ही मुल्क था। रोमानिया का जहाज़ गिरा पुरस्रार तौर पर, उसकी अभी तहकीकात हो रही हैं, और इन्हें बैक टू बैक धमकाया जा रहा है उन तमाम तर ममालिक को, उन तमाम तर नेटो के ममालिक को जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस सब के अंदर आप एक और चीज़ भी देखें, ब्लिंकन, वी सीक नो कॉन्फ्लिक्ट बट इफ इट कम्स टू अस वी आर रेडी। हम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं चाहते, लेकिन अगर आ गया तो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, यानी हम जंग के लिए, हम सीधी सीधी मज़ाहमत के लिए तैयार हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन वॉज स्पीकिंग अहेड ऑफ मीटिंग ऑफ नेटो एंड EU फॉरेन मिनिस्टर्स इन ब्रसल्स दिस मॉर्निंग। और इसने ये कहा है कि सिंपली पुट इन द वेक ऑफ रशिया अनप्रोवोक्ड अनप्रीमेडिटेटेड एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, दिस अलायंस केम टुगेदर विद स्पीड, विद यूनिटी, विद डिटर्मिनेशन। और इन्होंने कहा है कि रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स को हमने इसलिए लाया ताकि हम क्लियरली इन्हें मैसेज दे दें, और इस वक्त यूक्रेन की असिस्टेंस के लिए सारे खड़े हैं, और हम एक दूसरे की मदद के लिए तो जंग भी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम ऑपरेशनल तैयारियों का फैसला करने आए हैं कि अगर रूस आगे बढ़ता है और किसी नेटो के मुल्क के अंदर कुछ करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 वो नाज़रीन कराम उस वक्त फौरी तौर पर इन्वोक हो जाएगा। अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। वो ऐसे ही होगा जैसे अमेरिका की टेरिटरी के ऊपर हमला हो जाए, वो ऐसे ही होगा जैसे फ्रांस की टेरिटरी के ऊपर हमला हो जाए, वो ऐसे ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे बरतानिया के लंदन में सेंटर के अंदर अब अटैक कर दे रशिया, उसी तरह का रिस्पॉन्स इन्हें देना पड़ेगा। और ये इस वक्त एक बहुत तबाहकुन मरहला इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी रख देता हूं। इस वक्त जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं, और उस पर इस वक्त रूस किस तरह से कब्जा करके पूरे की पूरा यूरोप जो है उसकी, जिसे कहते हैं ना कि जिस चिड़िया में जान थी वो चिड़िया ही इस वक्त दबोच ली हुई है, और इसमें पूरे यूरोप की जान क्यों थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बात बता दी हुई है कल ही रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी रूस के अंदर मार्शल लॉ लगाने के हवाले से बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और हमने 3 दिन पहले अपने व्यूअर्स को बताया था इस चैनल के जरिए कि इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो हैं, जिन्हें बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन मार्शल लॉ लगा सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट की खबर देखें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, व्हाट इज मार्शल लॉ एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द वॉर, एज वॉर एंटर सेकेंड वीक। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सेट हैं क्रैकडाउन करने के लिए और मुकम्मल तौर पर अपने इकदाम करने के लिए। फाइनेंशियल रिव्यू की नाज़रीन कराम खबर देख लें, फियर ग्रो दैट पुतिन मे डिक्लेयर मार्शल लॉ इन रशिया। व्लादिमीर पुतिन मार्शल लॉ रूस के अंदर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें, सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजीज, ये एक थिंक टैंक है, रशिया विल लाइकली इंपोज मार्शल लॉ ऑन March 4, यानी कि आज रूस मार्शल लॉ लगा सकता है। द यूक्रेनियन थिंक टैंक ऑल्सो एक्सपेक्ट्स नो प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, imposing martial law will let Russian authorities prevent
پاسبل میس اینٹی وار پروٹیسٹ. مارشل لاء کے ذریعے جو مختلف احتجاج بھی ہو رہے ہیں رشیا کے اندر جنگ کے خلاف, انہیں بھی روکا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اصل مارشل لاء کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ اتھارٹی دے دیتا ہے. آپ کنسلٹیشنز لمیٹڈ کرنی پڑتی ہیں. ابھی رشیا کی اپنا ایک پورا نظام ہوتا ہے, آپ کو بائی دا بک چلنا پڑتا ہے, آپ کو فیصلہ بھی لینا ہے. فار ایگزامپل پاکستان ہے, پاکستان میں ایسے ملک جب بھی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے جنگ چھڑے تو پہلے ایمرجنسی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایمرجنسی آپ کو بہت زیادہ اختیارات دے دیتی ہے, مارشل لاء بہت زیادہ اختیارات دے دیتا ہے, اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تمام تر اقدامات پھر ایک فرد واحد فوری آرڈرز دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ جی وہاں سے بھارت ہمارے اوپر چڑھا ہے, یہاں سے پارلیمنٹ اور سینٹ سے پہلے پاس کروانا ہے, کیونکہ وہ ایک ہنگامی صورتحال ہوتی ہے. اور ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ایک طرف نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے, دوسری طرف اب وہ مارشل لاء کی مکمل طور پر تیاریاں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام, زاپروزیزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو کہ یورپ کا سب سے بڑا ہے, اور رات کا ایک خبر آئی کہ وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے. آپ یہ پولیٹیکو کی خبر دیکھیں, یوکرین سیز رشیا فائرنگ آن Zaporizhzhia nuclear power plant, largest in Europe, fire that broke out at this site. اور اس کے اندر آگ جو ہے ناظرین کرام وہ بھی یہاں پر لگی. اس کے بعد تو پوری دنیا ہل کر رہ گئی, راتوں کی نیند حرام ہوئی, کیونکہ جب آگ لگی تو یہاں سے تابکاری کا خدشہ تھا. اور جب تابکاری ہوتی ہے, اور یہ چرنوبل کا جو ایٹمی پلانٹ ہے جہاں پر تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا, جہاں پر 93,000 لوگ مرے تھے, جہاں پر ابھی بھی تابکاری ہوتی ہے اور 24,000 سال تک انسان نہیں بچ سکتا, یہ یوکرین میں ہے, سوویت دور کا یہ واقعہ تھا. اس پلانٹ پر بھی رشیا نے قبضہ تو کیا, ادھر حملہ کیا, لیکن یہ پلانٹ جو ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, یہ اس پلانٹ سے بھی 6 گنا بڑا ہے. پورے بر اعظم کے اوپر, پورے کانٹیننٹ جو ہے یورپ کا, اس کے اوپر ون آف اٹس کائنڈ اور لارجسٹ یہ نیوکلیئر پلانٹ ہے. آپ الجزیرہ کی خبر دیکھیں, رشیا یوکرین وار, فائر ایٹ زپروزیزیا نیوکلیئر پلانٹ پٹ آؤٹ, یعنی کہ فائر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر وہاں پر روکی گئی, لیکن اس فائر کے رکنے کے بعد, اس فائر کو بجھانے کے بعد روس نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. آپ لائیو اپڈیٹس میں دیکھ سکتے ہیں, رشین فورسز سیز زاپروزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ آفٹر بلیز, آگ لگنے کے بعد رشیا نے اس کا مکمل طور پر کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ساؤتھ ایسٹ یوکرین میں ہے, اور یہ یوکرین کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے, اور تقریباً 2 کروڑ گھروں کو بجلی بھی دے سکتا ہے. اور آج یعنی کہ جمعے کی مارننگ ناظرین کرام یہ معاملہ شروع ہوا, اور یہاں پر روسی فوج نے شیلنگ شروع کی. اس کے بعد یہ امپلائی ہیں ایک پلانٹ کے, انہوں نے بتایا کہ یہاں پر آگ لگ چکی ہے. فائرنگ فرام آل سائڈز واز رپورٹڈ, دا لارجسٹ پاور پلانٹ ان یورپ, فائر ہیز آلریڈی بروک آؤٹ. اور اس کے بعد جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں انہوں نے ویڈیو میسج بنایا, انہوں نے کہا کہ دنیا روکے, یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تابکاری پورے یورپ کو تباہ کر دے گی. لیکن جو آگ ہے اور جو شیلنگ ہے, اپیرنٹلی روس کے پاس ساری انٹیلیجنس انفارمیشن تو ہے, وہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بمباری کر دے, اس کا یہاں پر پھٹ گیا نیوکلیئر ری ایکٹر, آدھا رشیا اٹھ جائے گا. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے ریزیڈینشل بلڈنگز کے اوپر بمباری کی, اور جو ان کے ورکرز ہیں وہاں پر انہوں نے فائرنگ کی تاکہ وہ سرنڈر کر دیں اور یہاں پر ان کا کنٹرول آسانی سے یہ لے سکیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر کل ہی روس کے انٹیلیجنس چیف نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یوکرین نہ صرف ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا بلکہ امریکہ کو بھی پتا تھا اور وہ چپ تھا, اس کا مطلب ہے وہ ساتھی تھا. تو اس پلانٹ کے اوپر قبضے سے عالمی طاقتوں کا رسپانس بہت زیادہ ہے, اور اس میں ان کی نیندیں اڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کچھ رشیا کے ہاتھ ایسا ثبوت لگ جائے کہ یہ ایٹمی طاقت بننے والے تھے, یہ ایٹمی پروگرام پر پھر سے کام کر رہے تھے یوکرین والے جو ہیں, اور کہیں یہ نہ ہو کہ عالمی طاقتیں بھی سپورٹ کر رہی تھی تو پھر وہ پوری وار کی جسٹیفیکیشن دے سکے گا کسی بھی عالمی عدالت انصاف یا کسی بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.